15 जून 2025 अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का समझौता होना था। इस समझौते को 2018 में ट्रंप पहले ही तोड़ चुके थे, परंतु 13 जून की सुबह इजराइल ईरान पर हमला कर देता है। इजराइल के 200 फाइटर जेट ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देते हैं। खास तौर पर सुप्रीम लीडर खेमेनेई के भरोसे के आदमी को चुन चुन कर अटैक किया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये सभी इजराइल के ड्रोन से मारे गए हैं। फिर और जांच होती है तो पता चलता है कि ये ड्रोन इजराइल से तो उड़े ही नहीं हैं। जांच में पता चला कि ईरान की राजधानी तेहरान के एक 4 मंजिला बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में ड्रोन के पार्ट असेंबल किए जाते हैं। जब हमले के बाद पुलिस वहां पहुंची तो बिल्डिंग के बारे में यह पता चला कि यह ईरान की सरकारी बिल्डिंग है। इसमें ईरान के ड्रोन बनते हैं। सभी स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ईरानी सरकार के लिए काम कर रहे हैं। वे यह काम 2 साल से कर रहे हैं। बिल्डिंग के बारे में ईरान की एजेंसी को पता ही नहीं था। असल में बात यह थी कि 2 साल पहले एक साजिश रची गई थी। जब इजराइल हमास हूती की गाजा में लड़ाई चल रही थी, तो इजराइल को पता था कि हम इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ईरान को नहीं। तो इजराइल ने ईरान को ईरान के अंदर ही मारने की साजिश रची। इसके बाद काम को मोसाद को सौंपा गया। मोसाद प्लानिंग कई सालों से कर चुका था। ऑपरेशन को 2 साल पहले ही शुरू किया गया। मोसाद एजेंट ने ईरान के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और उन्हें मोसाद का एजेंट बनाया गया। ये वो लोग थे जो ईरान की सरकार को पसंद नहीं करते थे। सबको ड्रोन बिल्डिंग में ड्रोन को मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया। ड्रोन के छोटे छोटे पार्ट को ईरान की बॉर्डर से स्मगलिंग किया गया। पार्ट को इस प्रकार स्मगलिंग किया गया कि अगर पकड़े गई तो यह पता ही नहीं चलेगा कि यह पार्ट किसके लिए काम में लिया जा रहा है। इसके बाद तो 2023 तक काफी कुछ सामान डिलीवर हो चुका था। इसके बाद ड्रोन बनाना शुरू किया गया। सारे ईरानी ईरान की तबाही के लिए ड्रोन बना रहे थे। इसमें कुछ लोग मोसाद के एजेंट भी बनाए गए। 13 जून को ड्रोन से ईरानी डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। इसके बाद सिस्टम खराब हुआ। यह हमला इसलिए किया गया है कि इजराइल से आ रहे फाइटर जेट ईरान पर आसानी से हमला कर दें, जिससे कि डिफेंस सिस्टम इजराइल के किसी भी फाइटर जेट को डैमेज ना कर सके। और फाइटर जेट ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करना शुरू कर दिया। ईरानी सरकार का दिमाग तब चमका जब एक एक कर सभी ईरान के टॉप ऑफिशियल मारे गए। जो जहां पर था उसे वहीं पर मारा गया। ये हमला सुबह सुबह हुआ था। इसके बाद छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि मौत किसी फाइटर जेट के कारण नहीं हुई, बल्कि ड्रोन से हुई है, जो ईरान के अंदर से उड़ाए गए हैं, जो कि तेहरान से उड़े हैं। जांच में एक बिल्डिंग में जांच एजेंसी पहुंचती है। ये वही बिल्डिंग है जो ईरान के लिए ड्रोन बनाती थी। सभी से पूछताछ की गई, जिसमें टोटल 28 जासूस पकड़े गए, जिसमें से 2 इजरायली थे और बाकी सारे ईरान से थे।
इस ऑपरेशन की शुरुआत इजराइल ने इसलिए की कि वह रिंग ऑफ फायर को तोड़ना चाहती थी। रिंग ऑफ फायर का मतलब है ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनेई के आसपास रहने वाले सभी लोगों को मारना, जिसमें उसके आर्मी के ऑफिशियल, न्यूक्लियर साइट के ऑफिशियल और वहां के साइंटिस्ट थे। इतने बड़े हमले होने के बाद मोसाद का कहना है कि ईरान यूरेनियम को इनरीच कर चुका है। वह न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ ही दिनों में बना सकता है।